हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 22 ऑफ सितंबर कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि यानी कि एरीज। सो लेट्स सी। सो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने किसी को डिसअपॉइंट किया है या आपने किसी को हर्ट किया है, या कोई अगर हर्ट हो रहा है तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, इस पर्सन को लेके आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हार्ट चक्रा थोड़ा सा अवेकेंड हो सकता है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, आपकी जो कॉर्ड्स हैं इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे आप वापस से इमोशनल फील कर सकते हो इस पर्सन को लेके। काफ़ी हार्ट मेल्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 7 के कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत फोर्सफुली कर रहे हो और उसको आप एफर्ट्स का नाम दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ना चीज़ों को बहुत ड्रैग कर रहे हो, ठीक है, घिसाए जा रहे हो एंड ये चीज़ आपके अंदर से नहीं आ रही है। ठीक है, आप कर रहे हो बिकॉज आपको करना है या आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो आपके काफ़ी प्रोजेक्शंस आ रहे हैं एफर्ट्स के नाम पे, प्यार के नाम पे, मेहनत के नाम पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज आप कुछ फोर्सफुल कर रहे हो जो आपके हार्ट के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं कर रहा, जो आप एफर्टलेसली बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई। सो जेमिनाई के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने मॉरल्स में दिख रहे हो आप लोग। ठीक है, हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को कुछ गलत बोला है, कुछ बुरा बोला है, या किसी के साथ आपने कुछ गलत किया है एंड आपने खुद ही किसी को अपनी लाइफ से दूर किया है। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि मैंने अपने जो वर्ड्स यूज़ किए, मैंने अपने जो एक्शंस यूज़ किए, मैंने ये क्यों यूज़ किए, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका हर्ट इतना बड़ा था कि आपने कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं खोया है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी मॉरल्स की वजह से भी हुआ है, आपकी फॉल्स ईगो की वजह से हुआ है। जिसको आप मॉरल समझ रहे थे या बाउंड्री मेकिंग समझ रहे थे, वो एक्चुअली में आपकी फॉल्स ईगो थी, इज़ वॉट यू आर रियलाइजिंग नाउ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अमेजिंग एनर्जीज हैं, काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी है। किसी चीज़ में लीप ऑफ फेथ लेना, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है कि कुछ भी आपकी लाइफ में हो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। आप कुछ भी करना चाहोगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपका और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो एक ऐसा बॉन्ड आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ, जो अब टूट नहीं सकता। ओके, एंड जब वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है जिसको लेके आपके अंदर फियर हो। देन यू हैव नथिंग टू फियर एंड नथिंग टू लूज। ओके, बिकॉज नाउ यू हैव द होल वर्ल्ड विद यू। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हमारी, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक ये भी एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आप में से कुछ लोग जो शादीशुदा हो, वहाँ पे आपके अंदर एक थोड़ा सा एक केयर फ्री एटीट्यूड आ सकता है कि चलो ठीक है, लेट्स गेट टू नो समवन और लेट्स एक्सप्लोर कनेक्शन। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इसकी भी एक एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हैं, आप थोड़ा सा अमेज्ड और थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, बिकॉज आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो आप सेम पैटर्न्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, आप पहले अगर किसी पर्सन के साथ थे, उस पर्सन के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब किसी और के साथ हो, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो और पहले और किसी के साथ है तो वहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे आप
आपके अंदर अब एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ही कोई गलती है, समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। इस टाइप के कुछ ऐसे सेल्फ डाउट्स आ सकते हैं, इस टाइप का एक इल्यूजन या इस टाइप की एक ओवर थिंकिंग चल सकती है जहाँ पे आप अपने खुद के पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, और जो करना भी चाहिए। ओके, लेट्स सी वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपके पास कोई ऐसी चॉइस है या आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसको आप और जानना चाहते हो, जिसको आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों के पास दो चॉइसेस भी हो सकते हैं या दो पाथ्स हो सकते हैं, जिसमें से एक पाथ को अब आप एक साइडलाइन कर रहे हो, और जो पर्सन या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल को छू रही है, आप इस सिचुएशन को, इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानना चाह रहे हो, काफ़ी इनोसेंस के साथ देखना, काफ़ी काइंडनेस के साथ देखना। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे एक बर्डन वाली सिचुएशन रही है, या तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है अपनी लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से, अपनी लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, या किसी और ने आपको दिया है, तो वो बर्डन अब कहीं ना कहीं हटता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप जेन्युइन एफर्ट्स पुट इन करना चाह रहे हो, या कोई और है जो जेन्युइन एफर्ट्स पुट इन करना चाह रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि, लिब्रा। सो तुला राशि वालों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के अंदर डेफिनेटली कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपका मोराल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिख रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आपको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएटर वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसी पावर आती हुई दिख रही है, या आपके पास एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो अनस्टॉपेबल पावर है। ओके, आप उस पावर का बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोगों को कोई अवार्ड मिल सकता है, एक रिकग्निशन मिल सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको फील होगा कि येस, आई हैव फाइनली अचीव समथिंग इन माई लाइफ, और जो आपको मोटिवेट करेगा अपनी लाइफ में और अच्छा करने के लिए। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेशेंस का कार्ड। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जीज काफ़ी हाई दिख रही हैं, ठीक है। एनर्जीज बहुत हाई है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, बिकॉज एक्शन लेने का ये सही टाइम नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। एटलीस्ट 7 to 17 डेज तक आपको किसी सिचुएशन में कोई मेजर स्टेप नहीं लेना है, कोई मेजर एक्शन नहीं लेना है। ओके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अभी आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, एक फायर फील हो सकती है अंदर कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, बट ये उतनी ज़्यादा जल्दी डाउन भी आ सकती है। सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर नेक्स्ट 7 to 17 days. 7 days is also enough, and then you take the same action if you want to. लेट्स सी धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो सैजिटेरियस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई अपना पैटर्न तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी कंडीशनिंग्स रही हैं, कोई एक ऐसी एडिक्शन हो सकती है जो आपको पता है कि आपकी एक गलत आदत है, कोई गलत हैबिट है, कोई एक ऐसी नेगेटिव आदत हो सकती है या थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है जिसको आप तोड़ना चाहते हो, ठीक है। आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी फाइट भी कर रहे हो, आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस चीज़ को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स पुट इन करोगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखना है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो, इट इज़ डिमांडिंग पेशेंस एंड फेथ, ठीक है। पेशेंस और फेथ ये दोनों ही चीज़ें डिमांड करेगी, एंड कंप्लीट एंड अटर ऑनेस्टी ऑल्सो, बट रेस्ट यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक केयर। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए दिमाग में कहीं ना कहीं एक फाइटिंग चल सकती है, ठीक है। ये जो फाइटिंग है कहीं ना कहीं इट इज़ अबाउट समवन जिसने आपको सही ट्रीट नहीं किया। आपको ऐसा फील हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग में डाला है, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, एक अंदर एक हेट्रेड कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है इस पर्सन को लेके, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं बस क्या ही कर दूँ इस पर्सन को लेके, कैसे कर दिया इस पर्सन ने, अनजस्ट फील करना, इस टाइप की अंदर ही अंदर बैटल्स चल सकती हैं। ओके,
थोड़ी सी ईगो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, नॉट ईगो बट आई वुड से सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डाउन किया है, डिग्रेड किया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एंड येट दिस पर्सन इज स्टिल द सेम। अभी भी ये पर्सन वही के वही है, अभी भी ये पर्सन वैसे की वैसे हैं। तो वो आपको एक हिट हो सकता है कि नाउ यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट एनी मोर, विद योर डिग्निटी एनी मोर। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस के लिए अगेन आई डू फील कि काफ़ी ज़्यादा यू नो हैंग आउट वाली एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी, किसी को जानने की कोशिश करना, थोड़ा सा बाहर जाना, सोशलाइज करना, नए लोगों से मिलना। आप में से कुछ लोग कुछ डेटिंग ऐप्स पे भी जा सकते हो, नए किसी नए पर्सन को आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, मतलब किसी कनेक्शन को आप एक्सप्लोर करना चाहोगे। ओके, तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में आई वुड से कि आपके पास कुछ ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, जो आपके काम को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी यूनिकनेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए आई फील कि कोई आपके डर का या कोई आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है। ओके, कोई एक ऐसी पर्सन है, कोई एक ऐसी शैडो एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी शेडी सी एनर्जी है जहाँ पे यू नो इट्स लाइक कोई जाल बिछा रहा है और आप उस जाल में आराम से जा रहे हो। आपका यू नो कोई पागल बना रहा है किसी सिचुएशन में। अब मुझे नहीं पता ये आपका करियर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, क्या है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए कोई भी कहीं पे भी आपको लग रहा है ना कि कोई डर बिठाने की कोशिश कर रहा है या कोई यू नो आपके अंदर एक डर आ सकता है किसी सिचुएशन को लेके, तो वहाँ पे तो यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे तो वो डर होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें